हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। भगवान श्री कृष्ण का महिलाओं के प्रति विशेष अनुराग था और महिलाएं भी उनके प्रति विशेष अनुराग रखती थी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला ये कि वे महिलाओं की संवेदना और उनकी भावनाओं को समझते थे। दूसरा ये कि उनका विशेष सम्मान करते थे। तीसरा यह कि वे उनकी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण ने कैसे और किस तरह महिलाओं के सम्मान और उनकी इज्जत की रक्षा की थी और उनकी 16,000 रानियां कैसे बनी। श्री कृष्ण के माध्यम से हजारों महिलाओं ने मोक्ष को पाया था। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किन किन महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की और उनके जीवन को सुरक्षित बनाया। इनमें सबसे पहला नाम आता है द्रौपदी। द्रौपदी के सम्मान की रक्षा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती और अपनी बहन होने का कर्तव्य निभाया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। द्रौपदी का मूल नाम भी कृष्णा था। दूसरा नाम आता है कुंती का। कुंती का भी उन्होंने हर समय साथ दिया। कुंती वसुदेव जी की बहन, पांडु की पत्नी और पांडवों की माँ और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जब पांडु का देहांत हो गया तो कुंती अकेली हो गई थी। कुंती का हर कदम पर श्री कृष्ण ने साथ देकर उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया था। उन्होंने ही द्रौपदी को हस्तिनापुर के महल में रहने के लिए कार्य किया और उनके 5 पुत्रों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सुभद्रा का सम्मान भी श्री कृष्ण ने किया। सुभद्रा तो बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। बलराम के हठ के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। इनमें अगला नाम है लक्ष्मणा का सम्मान। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बवंती थी। जाम्बवंती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के विरोध के बावजूद श्री कृष्ण ने उन दोनों के प्रेम का सम्मान किया और उनके विवाह की सभी बाधाएं हटाई। उषा का सम्मान। इसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह भी अपनी जाति से बाहर किया था। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध और उषा का प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। श्री कृष्ण ने शिव से वरदान प्राप्त वाणासुर से भयंकर युद्ध किया और अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कराया था। उषा एक असुर कन्या थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अपने पौत्र का विवाह उससे करवाया था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा, कालिंदी आदि। सभी से उन्होंने विशेष परिस्थितिवश विवाह किया। रुक्मिणी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन उनके पिता और भाई उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। ऐसे में श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण करना पड़ा था। इसी तरह प्रत्येक पत्नी से विशेष कथा जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जी की 8 सखियां भी थी, जिनमें राधा, ललिता आदि 8 अन्य सखियां भी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इनके नाम है चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा। श्री कृष्ण के माध्यम से सभी सखियों को मोक्ष प्राप्त किया था।
कहते हैं कि ललिता को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने मीरा के रूप में जन्म लेकर यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तभी भी श्री कृष्ण ने मीरा का साथ दिया था। मोक्ष प्राप्त करने के अर्थ है संबोधि, कैवल्य और मुक्ति या समाधि प्राप्त करना। श्री कृष्ण की 3 बहनें भी थी। क्या आप जानते हैं कि यशोदा की एक पुत्री थी एकानंगा, सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थी और महामाया देवकी की पुत्री थी, जो कि श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, जिन्हें विंध्यवासिनी भी कहा जाता है। महामाया ने श्री कृष्ण का हर समय पर, हर कदम पर साथ दिया था। द्रौपदी उनकी धर्म बहन थी। भौमासुर से उन्होंने 16,000 महिलाओं को मुक्त करवाया था। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन तभी उन्हें इंद्र के द्वारा अत्याचारी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उनके बारे में पता चला, जिसने अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन कर लगभग 16,000 महिलाओं को बंधक बना लिया था, जिसमें से कई राजकन्याएं भी थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर से भयंकर युद्ध लड़कर उन 16,000 महिलाओं को मुक्त करवाया था। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को बाद में कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक और अपनी इच्छा पूर्वक, सम्मान पूर्वक और पवित्रता से द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था, जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। उनमें से कई महिलाओं से यादव पुत्रों ने बाद में विवाह भी किया था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,024 महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा की थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।